हेलो गाइस, तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एंड वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 229 में। तो चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, अरे जो लॉर्ड निफुन होते हैं वो हमारे किन्यू से कह रहे होते हैं कि अगर मैं तुम्हें सच बात बताऊं तो वो दोनों ही जो मॉन्स्टर है वो मेरे बेटे हैं। सबसे वो यंग थे तो मैंने उन्हें राइज किया और बहुत ज़्यादा बड़ा किया और इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया, और साथ ही उनसे मेरी काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई है क्योंकि वो मेरे को गार्ड भी करते हैं। तो भला मैं उनको क्यों मारूंगा, वो एक तरह से मेरी रक्षा भी करते हैं। तो बच्चे, मैंने तो वैसे तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं, तो लड़की मुझे जल्दी से अपना नाम बताओ। यहाँ पे हमारा किन्यू कहता है कि उसका नाम किन्यू है, तो साथ ही बंदा यानी लॉर्ड निफुन कहते हैं तो किन्यू। मैं चाहता हूँ कि तो जो व्हाइट क्रिस्टल है मेरे ऊपर का वो तो मेरे से उसे निकाल लो। तो यहाँ पे जो किन्यू होता है वह इस तरफ बढ़ता है और साथ ही वो जो आर्मर रहता है कि ऊपर से वो जो व्हाइट क्रिस्टल होता है उसको निकाल लेता है। तो हमारे जो लॉर्ड होते हैं यानी लॉर्ड निफुन कहते हैं कि चलो अब तुम्हारा वेपन, मुझे तुम्हारा वेपन चाहिए। और वो अपनी पावर से अपने उसका जो वेपन रहता है उसको हवा में टेलीपैथी के जरिए उड़ाने लगते हैं। साथ ही दिखाते जब उसके वेपन को लेने लगते हैं तो किन्यू कहता है सर आप ये क्या कर रहे हो, आप मेरे वेपन को क्यों ले रहे हो। तो साथ ही लॉर्ड निफुन कहते हैं कि तुम्हारा ये जो स्टार पैटर्न स्पीयर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो लड़के, मैं अगर यहाँ पे तुमसे पूछूं और तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं और तुमसे पूछूं कि अगर तुम यहाँ पे चुनना होता, हमारे पास दो ऑप्शन है, क्विज सोल वेपन, स्टार पैटर्न, गोल्ड स्पीयर, या ये तो तुम्हारा वेपन है। और साथ ही इसके अलावा अगर तुम्हें चुनना होता, फ्लेम ब्लेड भी कहते हैं। तो दो ऑप्शन रखते हुए कहते हैं कि क्या तुम किसको चुनोगे, या अपने खुद के स्पीयर को जो कि तुम्हारा स्टार पैटर्न भी है वो गोल्ड भी स्पीयर है, तो मेरे यहाँ पे फ्लेम ब्लेड को चुनोगे। अगर इन दोनों में से चुनना तो तुम किसको चुनते हो। तो यहाँ पे किन्यू कह रहा होता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे मैं अपनी जो स्टार स्पीयर, गोल्डन स्पीयर में उसी को चुनता। दिक्कत यही है कि अनफॉर्चुनेटली जो उसका स्टार स्पीयर है वो यहाँ पे क्विज सोल वेपन नहीं है, यानी कि उस लेवल पे वो नहीं पहुंचे, यानी क्विज सोल लेवल तक का नहीं पहुंचा और इतना पावरफुल वेपन नहीं है। इस वजह से जो यानी किन्यू का जो स्टार पैटर्न स्पीयर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। दिखाते हैं कि हमारे जो लॉर्ड निफुन होते हैं वो किन्यू के वेपन को यहाँ पे क्विज सोल लेवल तक का बना रहे होते हैं और यहाँ पे उसकी पावर से साथ ही उसकी जो वेपन होता है उसकी पावर को बढ़ा देते हैं और टेम्पर भी कर देते हैं। कहता है किन्यू कि क्या आपने मेरे जो स्टार पैटर्न स्पीयर है उसको यहाँ पे एक तरह से टेम्पर कर दिया। तो यहाँ पे लॉर्ड निफुन कहते हैं हाँ एक तरह से। हमारा जो बैटल है इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे मतलब जितना भी ये जो मतलब वेपन है ना इसने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया कि यहाँ पे कितना ज़्यादा बैटल इसने लड़ी है, उसके हिसाब से इवॉल्व होता है। तभी एक सोल वेपन बनता है जब यहाँ पे ज़्यादा इवॉल्व और ज़्यादा इसने बैटल लड़ी हो। ये यहाँ पे अपने पीक पे पहुँच चुका है। तो यहाँ पे जो हमारा लेंथाई नहीं, हमारा किन्यू कहते हैं कि आपका शुक्रिया लॉर्ड निफुन, यहाँ पे ब्लेड को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। तो साथ ही जो लॉर्ड निफुन होते हैं हमारे किन्यू से उसका जो बड़ा सा क्रिस्टल होता है वो भी ले लेते हैं और कहते हैं कि अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो वो साथ ही जब उसका क्रिस्टल लेते हैं उसको स्पीयर के साथ मैच कर देते हैं और उसे मिक्स कर देते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो साथ ही वो कहते हैं कि ये जो सीड है जब ये तुम्हारे स्पीयर के साथ लग जाएगा ये तो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। वैसे स्पिरिचुअल ट्रेजर तो है पर ये जो हाई टेम्परेचर होता है ना उसको पूरी तरह से विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए बेहतर यही रहेगा कि अगर इसमें हम व्हाइट क्रिस्टल को जोड़ देते हैं उसके बाद इसकी ताकत बढ़ जाएगी और ये हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है। और ये नॉर्मल हाई टेम्परेचर नहीं बल्कि इससे भी कई गुना, जितना तुम सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर को। साथ ही वो जो लॉर्ड निफुन होते हैं वो कहते हैं कि बच्चे मैंने अपना डिसीजन बना लिया है तो चलो फिर क्यों ना यहाँ पे गैम्बल करते हो। तो साथ ही हमारे किन्यू कहता है क्या आप क्या बात कर रहे हो। तो यहाँ पे दिखाते हैं जो कीड़ा होता है मतलब ओलेक वो भी यहाँ पे कह रहा होता है कि भला कोई किसी की प्रॉपर्टी के साथ भला कैसे गैम्बल कर सकते हैं, तो सेमलेस है। तो साथ ही दिखाते हैं लॉर्ड निफुन कहते हैं चलो बच्चे ये लो। इसके साथ दिखाते हुए बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होती है। किन्यू का जो पावर स्पीयर होता है ना स्टार टेम्पर स्पीयर, तो उसकी जो पावर होती है बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है और साथ ही किन्यू जब उसको पकड़ता है तो वो उस पावर को महसूस करता है। और साथ ही निफुन कहते हैं कि बच्चे मैंने जितना उसको करना था उससे ज़्यादा कर लिया, जितना मैं कर सकता था उससे ज़्यादा कर लिया, मैंने अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा इम्यूट किया है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरे को सोने के लिए जाना होगा। करके मैं नहीं चाहता कि किन्यू की तुम अपनी जो टैलेंट्स है उसको यहाँ पे वेस्ट करो, अपनी पावर्स को शो करो और साथ ही जितना हो सके अपने लिमिट को पुश करो और अपने टैलेंट्स को वेस्ट मत करना। नहीं चाहता कि तुम अपने टैलेंट को वेस्ट करो उसके बाद जो हमारे स्पेट्रिया जब वो तुम्हारी बॉडी के अंदर आए तो वो यहाँ पे मतलब नाराज़ ना हो जाए कि उन्हें कैसा लड़का मिला जो कि अपने टैलेंट्स को खो चुका है। तो आगे बढ़ते रहो और राइज करते रहो। तो ये साथ ही दिखाते वो कहते हैं तुम्हें अच्छे से अपनी सही रास्ते पे जाना होगा और अपने सही रास्ते चुनना होगा। तो साथ ही दिखाते हैं अपने स्टार स्पीयर को ही देख रहा होता है और साथ ही कहता है थैंक यू लॉर्ड निफुन। साथ ही लॉर्ड निफुन की आवाज़ आना बंद हो जाती है तो क्योंकि वो डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं सुन पाएंगे ना कुछ नहीं कह पाएंगे और वो सो चुके हैं, तरह से कोमा भी कह सकते हो। तो साथ ही दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वो होता है ना किन्यू, वो कहता है लॉर्ड निफुन क्या आप अभी भी यहीं पे हो, चेक करने के लिए कहता है। तो फिर जब उसे पता चलता है कि वो यहाँ पे नहीं है, डीप स्लीप के चले गए अंदर और साथ ही वो किन्यू की बात को नहीं सुन पाएंगे। तो किन्यू कहता है अच्छा है वो चला गया। ये नहीं पता कि उसने यहाँ पे कितने सच को बोला है या फिर उसने मेरे को झूठ को बोला है, मेरे को नहीं पता। मैंने ऐसे कोई ज़िंदगी देनी है अपने एक इंसान के लिए जो कि मेरी बॉडी के अंदर रिबॉर्न होगा। मैं किसी इंसान को अपनी ये जो पूरी बॉडी है वो नहीं देने वाला।
वाला और ना किसी के लिए सेक्रीफाइस होने वाला हूँ, चाहे यहाँ पे कोई कुछ ही क्यों ना कहे। तो यहाँ पे दिखाता है वो अपना स्पीयर जो रहता है उसकी पावर को टेस्ट करने के लिए साथ ही कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इसकी पावर कितनी इनहेंस हुई है स्टार पैटर्न स्टीयर की। साथ ही वो अपनी ब्लैक फ्लेम को उसके अंदर इम्यूट करके सामने की तरफ हमला करता है और साथ ही अब क्योंकि वो हीट से बना हुआ है, यानी कि हाई टेम्परेचर से बना हुई है, और यानी कि उसकी ब्लैक फ्लेम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के साथ है, जबकि क्योंकि उसके स्पीयर में वो क्रिस्टल लग गया, यानी वाइट क्रिस्टल, तो उसकी वजह से वो जो है ब्लैक फ्लेम का यूज़ अपने स्पीयर के साथ कर सकता है। तो जब वो करता है तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा बन जाता है आगे के लिए। ज़्यादा अच्छी बात हो गई यार, कैन्यू अपने ब्लैक फ्लेम का यूज़ अपने स्पीयर के ऊपर कर सकता है। कैन्यू कहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि ये यहाँ पे और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। मैं इसको स्टार फ्लेम स्पीयर कहूँगा और मैं भी यहाँ पे इसको स्टार फ्लेम स्पीयर ही कहने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नाम है यार, बार बार मेरी ज़बान पे नहीं आता। हमारे कैन्यू के सामने बड़ा सा आर्मर ही पड़ा हुआ होता है, तो साथ ही हमारे कैन्यू कहता है कि मैं तो इसको पूरी तरह से भूल ही गया था, चलो मैं देखता हूँ कि इसे क्या करना है। तो साथ ही हमारा जो ओलेक होता है वो कहता है कि वेट एक सेकंड रुको। तो हमारे कैन्यू कहता है क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पे इसको कंट्रोल करना चाहते हो? हमारा ओलेक कहता है कि हाँ, ये जो है एक गॉड के द्वारा भेजी गई बॉडी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब एक ऐसी पपेट मेरे लिए बन जाएगी कि काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बेहतर रहेगी, तो क्यों ना मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। साथ ही ओलेक ये भी कहता है कि वैसे कैन्यू मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ काम आएगा तुम्हारे, तो मैं क्यों ना इसको काम में ले लेता हूँ और ये मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा और मैं इसका यूज़ करूँगा। शायद तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया पर मैं अभी अपने सुपर एम्परर लेवल में पहुँच चुका हूँ। क्यों कहता है क्या सुपर एम्परर लेवल में? लगता है जैसे तुम किडिंग कर रहे हो, बाकी मैं सच बोल रहे हो, तुम जो भी बोलो। तो हमारा वो कहता है ओलेक कि हाँ तुमने ठीक सुना, मेरा जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो गोल्डन ब्लड लाइन जो है वो तुम्हारी मेरे को अलाउ करती है कि जहाँ पे मैं तुमसे फास्टर, तुमसे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ इवॉल्व कर पाऊँ। और जो ओलेक होता है तरफ बढ़ जाता है और कहता है चलो फिर ठीक है, मैं इसकी बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ। हमारा ओलेक होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि अब क्योंकि मेरी तरफ से पपेट है, मैं इसका होस्ट हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल कर पाऊंगा आसानी के साथ। मेरे पास ऐसी स्किल है जिसकी वजह से मैं आसानी के साथ ये कर पाऊंगा। मेरा माउंट बनने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा कैन्यू कह रहा होता है क्या हुआ, अभी तक यहाँ पे बाहर क्यों नहीं आए? तुम्हें तो अब तक कर लेना चाहिए, तो भला तुम इतना देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी करो ना, हमें बाहर के लिए भी जाना होगा। साथ ही दिखाते कि यहाँ पे वो उठ जाता है और दिखाते कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसकी लाल आंखें हो रही होती है और वो रोर कर रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले कर रहा था जब वो कैन्यू के ऊपर हमला कर रहा था। कैन्यू कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? तो जब दिखाती कि यहाँ पे वो बड़ा सा बंदा जो होता है अपनी तलवार को निकाल लेता है और कहता है फिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पे बर्निंग हेवन परगेटरी में आने की, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, कौन है जो मेरी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहा है? कैन्यू भी रेडी होता है और कहता है लगता है तुम मर चुके हो और यहाँ पे तुम्हारी जो कंसिस्टेंस है वो गायब हो चुकी है। हेवनली वॉर गॉड चूटियान है वो वापस दोबारा से जिंदा हो चुका है। लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो ओलेक है अपने काम को ठीक से नहीं कर पाया, लगता है वो फेल हो चुका है। अब मुझे इस सबको संभालना होगा और इस इंसान को मारना होगा। इसकी ट्रू बॉडी इसके पास वापस आ चुकी है, तो वैसे मेरे लिए मुश्किल रहेगा पर मेरे को यहाँ पे इसको मार के निकलना होगा, भागना होगा। कहता है बर्निंग और अपनी ब्लैक फ्लेम को रिलीज करता है अपने स्पीयर के ऊपर, पर दिखाते हुए ओलेक कहता है कि अरे अरे शांत हो जाओ बच्चे, मैं तो यही हूँ, मैं यही हूँ, तो मजाक कर रहा था, तुम तो काफी ज्यादा डर गए। तो यहाँ पे कैन्यू कहता है क्या वाकई में तो ओलेक तुम ही हो? ओलेक कहता है हाँ हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, छोटा सा मजाक था, और वो बच्चों की तरह कर रहा होता भाई। ये ज़ाती वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ओलेक का मजाक और कितना चलेगा भाई वो तो बाद में देखेंगे, और ओलेक के कौन कौन सा मजाक करता है या क्या होता है आगे के एपिसोड्स में वो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय।